अगर सब कुछ ठीक रहा और रोड मैप के तहत घटनाएं घटी तो 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद इसरो का चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। ये प्रोसेस 1 घंटे से ज्यादा का रहने वाला है, लेकिन इसमें सबसे खास होंगे इस पूरे प्रोसेस के आखिरी के 10 मिनट। इस वीडियो में हम आपको नाजुक और जटिल प्रक्रिया यानी क्रूशियल प्रोसेस को समझाएंगे, जिसके तहत चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। आखिरी के 10 मिनट बेहद खास है। इसकी गंभीरता समझने के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यानी यहां तक इसरो के मुताबिक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद एक तकनीकी गड़बड़ी हुई और लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और चांद की सतह से टकरा गया, यानी कि क्रैश हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि आखिरी के 10 मिनट क्यों महत्वपूर्ण है। अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान-3 कैसे लैंड करेगा और किसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। दरअसल चंद्रयान-3 के लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। जैसे ही चांद की सतह पर लैंड करने का प्रोसेस शुरू होगा, रॉकेट स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। मतलब ये कि बिना सतह से अनियंत्रित होकर टकराए, यानी धीरे धीरे उतरना सॉफ्ट लैंडिंग कहलाता है। लैंडिंग के लिए लैंडर पर लगाए गए रॉकेट ऑटोमेटिक रूप से एक्टिव होंगे, यानी वो चांद की सतह पर उतरने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। उसमें ताकतवर सेंसर लगाए गए हैं जो चांद के पास एक खास दूरी पर पहुंचने पर खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसरो के साइंटिस्ट इस प्रोसेस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। साइंटिस्ट की माने तो प्रमुख रूप से इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह, चंद्रयान को चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल के दायरे में लाने के लिए चंद्रयान में लगा हुआ बूस्टर एक्टिवेट होता है। इससे उसकी गति बढ़ जाती है और वो चंद्रमा की सतह तक तेजी से गिरने लगता है। वहीं दूसरी वजह है कि चंद्रयान को कोई संदेश भेजने के लिए 2.5 सेकेंड की प्रक्रिया होती है, यानी इसरो केंद्र से कोई भी भेजा गया कमांड कम से कम 2.5 सेकेंड के बाद असर करेगा। यही वजह है कि लैंड करते वक्त चंद्रयान को खुद ही फैसला लेना होता है। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब चांद से चंद्रयान की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक रह जाती है। फिर रफ्तार कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट एक्टिवेट होते हैं, यानी एक बार बूस्टर चांद की तरफ बढ़ने के लिए एक्टिव होता है, वहीं दूसरी बार रॉकेट गति को धीमा करने के लिए एक्टिव होता है, ताकि वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर पाए। लेकिन आपको यहाँ एक और खास बात बतानी बेहद जरूरी है। जब चंद्रयान चांद के 10 से 60 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो रॉकेट बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर ये नहीं हुआ तो रॉकेट से निकलने वाले पावर से चांद के सतह से धूल उड़ने लगती है और इससे सोलर पैनल खराब हो सकता है। यानी यहाँ ऐसे हालात होते हैं जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। आखिर के 10 मिनट इसीलिए बेहद नाजुक होते हैं।